उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत। नासा की एक्सियम AX फॉर्मेशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और बड़ी संख्या में छात्र लोकतंत्र ने उनका एयरपोर्ट पर और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जोरदार स्वागत किया। उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया। निक्की भाटी दहेज हत्या मामला, बड़ा खुलासा। ग्रेटर नोएडा में 28 सालिया निक्की भाटी को 36 इंडियन रुपीस लाख दहेज की मांग को लेकर उसके पति, सास ससुर सहित परिजनों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी। आरोपियों में पति, सास, ससुर व भाई-इन-लॉ को गिरफ्तार किया गया है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। में हत्या और बच्चों की मौत, चौंकाने वाली घटना। चित्तौड़ की त्रासदी में गड़खा गांव की एक महिला ने पति द्वारा गुटखा खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपनी 2 बेटियों को जहर खिलाया और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। दोनों बेटियां मरणशील, बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में है। यूपी के 2 सबसे ज्यादा वांछित हत्यारे पकड़े गए। नागपुर क्राइम ब्रांच और यूपी STF की कोऑर्डिनेशन से जौनपुर के 2 भाइयों जुनैद और परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो एक हाई प्रोफाइल रिवेंज मर्डर में शामिल थे। उन पर 1 इंडियन रुपी लाख का इनाम भी था। यूपी में QR कोड आधार पर संपत्ति सत्यापन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार QR कोड आधारित संपत्ति सत्यापन लाने जा रही है, जिससे रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि लेनदेन अधिक सुरक्षित होंगे। इस पहल की घोषणा भवन पर्यवेक्षी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की छत गिरने से इटावा में युवक की मौत। भारी बारिश के बीच अब के एटा जिले में एक मकान की छत गिरने से 25 वर्षीय अनुज की मौत और 7 अन्य घायल हो गए। हृदयाघात में स्टेमी सेवा की मदद से बची जान। लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र में स्टेमी हार्ट अटैक देखभाल प्रणाली ने एक 41 वर्षीय महिला की जान बचाई, जो अचानक दर्द से अस्पताल पहुंची और समय पर इलाज मिलने पर ठीक हो गई। एसिड एक्टिविटी, प्रकृति के मौसम का असर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया समाचार है। हालांकि वायु गुणवत्ता या मौसम से संबंधित अपडेट उपलब्ध नहीं है। यूपी में खो-खो लीग की तैयारी। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अब खो-खो लीग की घोषणा की गई। खिलाड़ियों का बोलियां नवंबर 2025 में होंगी और मुकाबले नोएडा, लखनऊ व अयोध्या में होंगे। दैनिक यूपी करंट अफेयर्स अब तैयारी हेतु। दृष्टि IAS ने अब के लिए 25 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स की सूची जारी की है, जो UPPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रवर्ग में उपयोगी है। क्राइम के खिलाफ फोरेंसिक योजना। योगी सरकार ने यूपी में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए नई योजना शुरू की है। अब हर जिले में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट और साइबर लैब होगी। इसका मकसद डिजिटल सबूत जल्दी जुटाना और अपराधियों को जल्द सजा दिलाना है। सरकार का दावा है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध और डेटा चोरी के मामलों पर काबू पाया जा सकेगा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। PCB अधिकारी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी को भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि अधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों से अवैध तरीके से अनुमति दिलवाई और जांच में गड़बड़ी की। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। लखीमपुर में रिश्वत लेते 2 बाबू पकड़े। लखीमपुर खीरी में 2 PCF क्लर्क 40 लाख के बिल पास कराने के बदले 90,000 इंडियन रुपीस रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप लगाया और आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। नगर पालिकाओं के लिए नई योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सभी जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने की घोषणा की। इसके तहत स्मार्ट क्लास, चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल सुविधा केंद्र और अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम विकसित किए जाएंगे। हर नगर पालिका को 4 से 10 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 विकसित यूपी का रोड मैप। CM योगी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 लॉन्च किया है, जिसमें यूपी को विकसित राज्य बनाने का पूरा खाका पेश किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी, कृषि, तकनीक और रोजगार के सेक्टरों पर विशेष जोर है।
ये डॉक्यूमेंट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और यूपी को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दिखाता है। यूपी बनेगा ग्रामीण पर्यटन की राजधानी। 2025 के टूरिज्म कॉन्क्लेव में सरकार ने ऐलान किया कि यूपी को ग्रामीण पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा। इसके लिए गांवों में होमस्टे, लोक कलाओं, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खानपान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और गांवों की संस्कृति दुनिया के सामने आएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर यूपी के स्कूलों में आयोजन। 23 अगस्त को यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। NCERT द्वारा तैयार एक नया मॉड्यूल भारत एक उठती स्पेस पावर भी लॉन्च होगा। बच्चों को चंद्रयान, आदित्य 1 और गगनयान जैसे मिशनों के बारे में बताया जाएगा और वर्कशॉप्स भी कराई जाएंगी। अलीगढ़ में ग्राम सचिव के ID हैक, 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। अलीगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव नागेंद्र सिंह की लॉगिन ID हैक हो जाने से 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनमें से लगभग 265 प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में ही बनाए गए थे। अब फर्दर कर जांच शुरू हो गई है।